हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब में। और आज राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। बेसिकली ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना, संक्षिप्त विज्ञापन है। आप लगातार देख रहे हो राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। तो ये जो भर्ती आई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, ये किस डिपार्टमेंट के लिए है? तो ये है पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पशुधन सहायक सीधी भर्ती के लिए। तो अब देखो, जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या पद होने वाले हैं, और पद के साथ साथ अगर हम देखें कि क्या वेतन मिलने वाला है, क्या डेट्स होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो में कनेक्टेड रहें अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहली चीज़, जो फॉर्म भरे जाएंगे वो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। इंपॉर्टेंट है, पशुधन सहायक की ये जो भर्ती है इस पद पे ये दिया जा रहा है। पद की संख्या अगर आप देखोगे तो 2041 बहुत अच्छे पद हैं। 2041 2041 2000 पद की वैकेंसी निकली है। इसमें जो है अगर हम देखें, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1820 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 221 पद निकले हैं। टोटल मिलाकर के 2000 पदों पे 2041 पदों पे भर्ती हो रही है। तो ये पद काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम देखें वैकेंसी को देखते हुए, स्टेट की वैकेंसी है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वेतन जो दिया जाएगा वो पे मैट्रिक लेवल जो है वो आपका 8 होगा। अब बात करें कि भाई जो एज लिमिट है वो क्या है, तो मिनिमम एज आपकी क्या हो सकती है, 18। और देखो एज कब से मानी जा रही है, 1/1/2026, यानी 1 जनवरी 2026 को अगर आप 18 के कंप्लीट हो गए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 40 के ऊपर हैं तो नहीं भर सकते, यानी 18 से 40 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ रही है और डेट नापी कब से जा रही है, तो 1 जनवरी आपकी 2026 से डेट आपकी ली जा रही है। तो अगर डेट आप इसकी फॉल करते हैं तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब हम योग्य हैं या नहीं हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आपने सीनियर सेकेंडरी किसी भी बोर्ड से किया हो और उसमें आपके पास ये सब्जेक्ट्स रहे हों। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन रहा हो या फिर ये रहा हो। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है ये, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, मैंडेटरी है। तो आपको इसके साथ साथ 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो या फिर 2 ईयर्स का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो राजस्थान की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट इन ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू आपने क्या किया है, ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, 1 साल की हो, 2 की हो, डिप्लोमा हो, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी मैंडेटरी है, प्लस का साइन, मतलब कि ये ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, राजस्थानी डायलेक्ट समझ में आने चाहिए। भाई राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान की आम भाषा, जो वहाँ के जिस तरीके से लोग बोलचाल है, बोली है, वो आनी चाहिए। और साथ साथ हिंदी आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखनी, बोलनी, समझनी सब आनी चाहिए। अब बात अगर ये करी जाए कि भाई ये पंजीकरण शुरू कब से हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे कब से, 31 जनवरी से, है ना। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है फॉर्म भरना, 31 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। और 1/3 तक आपको फॉर्म भरने की डेट दी गई है, मतलब काफ़ी समय दिया है, पूरा फरवरी आप भर सकते हैं फॉर्म, 1 महीने से ज़्यादा का समय है। तो 1 मार्च तक आप क्या सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। 11:59, यानी भैया वेट मत करना, 28 फरवरी तक फॉर्म को भर दीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। वेबसाइट देखो यहाँ दिया हुआ है, rssb.rajasthan.gov.in, इस पे कर सकते हो। अब परीक्षा की जो डेट है वो मेंशन कर दी गई है 13 जून, है ना। 13 जून बिल्कुल याद रख लिए भाई, एग्जाम की डेट आ गई है। 13 जून को आपका एग्जाम होगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टैबलेट बेस्ड होगा, या ऑफलाइन होगा। अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है पेपर आपका ऑनलाइन भी हो जाए, या हो सकता है पेपर आपका ऑफलाइन हो जाए। तो अब इन दोनों के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है, वो बाद में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से जानकारी उसकी दे दी जाएगी। अब क्या फीस होगी, आयु में कितनी छूट होगी, रिक्त पदों के वर्गीकरण क्या क्या हैं, उन सारी जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगेन जैसा मैंने बोला कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो पूरी जानकारी इसमें नहीं दी है, बस ये बता दिया है कि वैकेंसी इतनी आ रही है।
आप कब से फॉर्म भर पाएंगे, तो याद रखें 31 जनवरी से फॉर्म भर पाएंगे और एग्जाम की डेट 13 जून आपको मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा बाकी जानकारी आपको उसमें से मिल जाएगी। तो आई होप आज के वीडियो में आपको इस वैकेंसी यानी पशुधन सहायक सीधी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो भैया इस वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करें, सेशन को शेयर भी कर दिया करो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो तैयारी कर रहे हैं, और ज़रूर से नोटिफिकेशंस लैब को आप सभी सब्सक्राइब करें। अब मिलूंगी मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ नोटिफिकेशंस लैब पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।